हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस प्यारे से वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एकदम आसान तरीके से दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। यदि दोस्तों आप क्लास 10th या फिर 9th या फिर 8th या फिर 7th यानी आप किसी भी कक्षा के हो तो आपको इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये क्लास 9th और 10th में जरूर रहता है। ये तो दोस्तों क्लास 10th का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 2 3 हमने 3 यहाँ पे लिया है। अब इसी से दोस्तों हम जान लेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल आसान तरीके से। तो देर ना करते स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास। तो सबसे पहले दोस्तों हम फर्स्ट वाला करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसे करना कैसे है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ रेखा यहाँ पे लाइन ऐसे खींच लेते हैं। तो ये जो 26 है दोस्तों, 26 और 91, इन दोनों में दोस्तों हमें एलसीएम यानी और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे एलसीएम और अब दोस्तों इसको बना लेंगे इसी प्रकार से यहाँ से। यानी दोस्तों यहाँ पे 26 और 91 दोनों को अलग अलग दोस्तों एलसीएम करना है आपको, तभी दोस्तों आपको एचसीएफ अच्छे से निकल के दिखेगा। तो पहले इसे काट लेते हैं। हम इसे काटेंगे 2 से तो 13 दूनी दोस्तों होता है 26। अब दोस्तों यहाँ से 13 से हम काटेंगे, 13 कन्नम 13। ये दोस्तों ये वाला हो गया खत्म। अब इसे करते हैं, ये किससे कटेगा दोस्तों, ये कटेगा 13 सते 91 यानी 13 सते 91। तो ये 13 से कटेगा। अब फिर से 13 से काट लेते हैं इसको, 13 कन्नम 13। ये दोस्तों इसी प्रकार से आपको भी कर लेना है। ये 26 हमने यहाँ पे इसको कर लिया, यहाँ पे 91 इसको भी लासा कर लिया। अब इन दोनों में दोस्तों हमें निकालना है क्या, एलसीएम और एचसीएफ कहाँ से निकलेगा। देखिए ध्यान से, एलसीएम एलसीएम और यहाँ पे एचसीएफ। अब दोस्तों हमें छांटना है इन दोनों में एलसीएम कौन सा है और एचसीएफ कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ दोस्तों वह होता है जो इन दोनों में कॉमन होता है। यानी दोस्तों एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, जो इसमें और इसमें दो के दोनों में उपस्थित हो, यानी कॉमन चीजें निकालनी होती है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों 2 है लेकिन इसमें 2 है नहीं, यहाँ पर 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, यानी दोनों में दोस्तों 13 है। तो दोनों में कॉमन हो जाएगा क्या, 13। तो हम इसी को 13 को उतार लेंगे, क्योंकि दोस्तों यही हो जाता है हमारा एचसीएफ, ठीक है। बहुत ही आसान है दोस्तों, जो दोनों में रहता हो उसी को हम कॉमन निकाल के यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब दोस्तों एलसीएम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। अब दोस्तों 13 2 बार है तो हम इसमें एक ही बार लिखेंगे, क्यों दोस्तों हमने कॉमन इसमें निकाल के यहाँ एक लिख लिया था और एक यहाँ पे उतार लेंगे। तो 2 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है दोस्तों। आप इसे आगे पीछे भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा गुणा करने के लिए आसान होगा इसलिए मैं 2 और 7 को पहले लिखा हूँ। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको भी करना है। अब इसी का गुणा कर लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल आएगा। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2 7 14 और 14 में 13 से फिर से गुणा करेंगे। 2 7 14 गुणे 13 फिर करेंगे दोस्तों। तो 3 चौक 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 का नम 3, 3 1 4, तो हम 4 लिख देंगे। 1 चौके 4, 1 एक कम 1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 4 4 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1 ऐसे उतर जाएगा। यानी दोस्तों हमारा जो एलसीएम यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा, 182 यानी 182। ये हमारा दोस्तों एलसीएम आ गया और ये हमारा आ गया एचसीएफ। आई होप कि दोस्तों आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं दूसरा वाला। अब दूसरा वाला क्या है दोस्तों, दूसरा वाला है, यहाँ पे मैं दूसरा डाल देता हूँ ताकि आपको भटकने की जरूरत ना हो। यहाँ पे 510 और दूसरा का है 92, यही तो है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 510 और 92, तो वही 510 और 92। अब दोस्तों इन दोनों को पहले हल करते हैं। तो पहले इसे काटेंगे दोस्तों, किससे कटेगा, पहले हम इसको काटेंगे 2 से। तो 2 चौक नहीं 2 दूना 4 और यहाँ पे कितना हो गया 12, 2 पंचे 10, फिर से 2 पंचे 10 यानी 255 आएगा, ठीक है। 255 ही आएगा। अब इसको हम और काटेंगे, थोड़ा और काटेंगे तो कैसे कटेगा, अब कटेगा 3 से, क्योंकि दोस्तों ये विषम संख्या है।
तो 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे कैसे करेगा, 3 8 24, यहाँ से 3 8 24, यहाँ पे दोस्तों एक इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 15 और 3 5 15, ये हो गया। अब ये किससे कटेगा दोस्तों, अब ये तो विषम संख्या हो गई, ये 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा दोस्तों, तो कटेगा 17 5 85, क्या दोस्तों 17 5 85, तो यहाँ पे 17 नीचे लिख देते हैं, 5 ऊपर कर देते हैं। अब 17 दोस्तों किसी से नहीं कटेगा, तो 17 पूरा 17 से ही कटेगा। ये दोस्तों इसका हल हो गया। अब इसे इस तरह के दोस्तों इसको भी हम कर लेते हैं, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, यहाँ से 2 कन्नम 2, सॉरी यहाँ पे ये 12 हो जाएगा ना दोस्तों, 2 चौक 8, यहाँ से एक इधर आ जाएगा तो ये 12 बन जाएगा, तो 2 छंग 12, तो ये 46 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये 23 हो जाएगा। अब 23 दोस्तों 23 से ही कटेगा, तो 23 कन्नम 23, ये दोस्तों इन दोनों का हल हो गया। अब इसे हमें छांटना है दोस्तों क्या, एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों में कौन सा है, तो यहाँ पे करते हैं हम एलसीएम बराबर और एचसीएफ, तो दोनों में दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, तो दोनों में दोस्तों जो कॉमन होगा वही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। इसमें कॉमन क्या है, 2 2 है दोस्तों, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, लेकिन इसमें तो 2 है ना दोस्तों, यहाँ पे 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, जब तक दोस्तों दोनों में ना हो तब तक बात नहीं बनती। इसमें तो दोस्तों एक ही है, तो एक से ही कंपेयर करेंगे, तो ये दोनों दोस्तों हो जाएगा इसमें कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और दोस्तों इसमें ना 3 है ना इसमें 3 है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 17 है तो इसमें 17 नहीं है, इसमें 23 है तो इसमें 23 नहीं है, सिर्फ दोस्तों ये 2 और ये 2 मिल रहा है, यहाँ पे 2 है लेकिन और 2 यहाँ पे है नहीं, तो 2 से हम कंपेयर करेंगे, तो 2 से 2 करें कंपेयर करें तो दोस्तों हमारा जो कॉमन आया ये 2 ही आया, तो ये हो गया दोस्तों इसका एचसीएफ। अब निकालेंगे हम एलसीएम, तो दोस्तों एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले 2 गुणे 2, ठीक है, यहाँ पे 3 2 है, ठीक है 3 2 है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही 2 लिखा है, क्यों, क्योंकि दोस्तों हमने एक कॉमन करके यहाँ पे ले लिया था, तो अब क्या होगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 13 बराबर, ठीक है। अब इसी को हम दोस्तों हल कर लेते हैं, इसी को हल कर लेंगे तो हमारा एलसीएम पूरा निकल आएगा। तो यहाँ से दोस्तों 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, अब 60 का गुणा दोस्तों 17 में करेंगे, तो 7 शून्य शून्य, 7 छंग 42, तो 42 लिख लेंगे दोस्तों, 1 शून्य शून्य 1 छक्के 6, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो गया 10, यानी 1020। अब 1020 में दोस्तों यहाँ पे हम करते हैं थोड़ा 1020 गुणे 13 करेंगे, तो 13 गुणे इसमें कर देंगे तो पूरा निकल आएगा, 3 शून्य शून्य 3 दूने 6, 3 शून्य शून्य 3 कन्नम 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 1 शून्य शून्य 1 दुक्के 2, 1 शून्य शून्य 1 इक्कम 1, ये हो जाएगा। अब इसी को दोस्तों हम हल कर लेंगे, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 6 उतर आएगा, यहाँ से ये 2 उतर आएगा, अब यहाँ से दोस्तों ये 3 उतर जाएगा और ये 1, यानी दोस्तों हमारा कितना आया 13,260, तो यहाँ पे लिख देते हैं 13,260, हमारा क्या आया दोस्तों, ये हमारा एलसीएम आया और ये हमारा एचसीएफ आया, देख सकते हो दोस्तों कितना आया, एचसीएफ 2 आया और एलसीएम 13,260 आया। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम ये लास्ट वाला, ये वाला देख लेते हैं दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं इसको। चलिए दोस्तों ये तीसरा वाला पहले हम यहाँ पे 3 डाल लेते हैं, ठीक है, ये तीसरा वाला क्या है 336 और 54, ठीक है, ये हमें दिया गया है, ठीक है, तीसरा वाला है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ पे 336 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 54, ठीक है। अब दोनों को दोस्तों सबसे पहले एलसीएम कर लेते हैं जल्दी से, तो क्या होगा दोस्तों ये कैसे कटेगा, यहाँ से काट लेंगे दोस्तों, हम पहले 2 से काटते हैं, तो 2 कन्नम 2, यहाँ से दोस्तों ये 13 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर यहाँ से 16 हो रहा है, 2 8 16, यानी 168, फिर से 2 से काटेंगे तो 2 8
2 8 16 और 2 चौक 8। 2 से फिर काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, ये 42 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से फिर काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 कन्नम 2, 21 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 से काटेंगे तो 3 7 21। अब दोस्तों हम काटेंगे 7 से, 7 कन्नम 7। ये दोस्तों इसका हो गया। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम इसको भी कर लेते हैं। अब ये 54 कैसे कटेगा? सबसे पहले काटेंगे हम 2 से, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, ये यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो यहाँ से 14 हो जाएगा, तो 2 7 14, ये हो जाएगा दोस्तों। अब इसको हम थोड़ा और हल करते हैं, थोड़ा और हल करें, थोड़ा और, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2 दूना 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना होता है 4। ठीक है, तो 2 दूना 4, यहाँ पे 4 होगा, तो ये इधर एक 14 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 7 14 हो जाएगा, यानी 27 यहाँ पे आएगा। सॉरी, तो 27 आ गया। आप किससे कटेगा? 3 से काटेंगे। तो दोस्तों 3 से काटेंगे तो 27, 3 9 27, तो 9 बार कटे जाएगा दोस्तों। फिर 3 से 3 3 का 9, यहाँ से 3 से फिर 3 का 9 3, ये हो जाएगा। अब इन दोनों में दोस्तों हमें छांटना क्या है? HCF और LCM, LCM और HCF। तो HCF पहले हम इसमें निकालते हैं। जो दोस्तों डबल हो वही चीज हमें निकल आता है इसमें। तो इसमें डबल क्या क्या है? सबसे पहले ये 2 और 2, 2 तो 2 है दोस्तों, तो 2 हम कर लेते हैं। और 2 इसमें है और 2 इसमें नहीं है, सिर्फ इसी में 2 2 है, तो हम सिर्फ एक ही 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया है, जो कि दोनों में है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या है। 3 3 इसमें है दोस्तों, 3 इसमें है, लेकिन इसमें एक 3 है, यहाँ पर भी 3 3 है, तो 3 और 3 को यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन, ये हो गया। अब यहाँ पर 3 3 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही 3 है, तो हमने इन दोनों का कंपेयर करके यहाँ से एक निकाल लिया है। और यहाँ 7 है, लेकिन इसमें 7 है नहीं, तो HCF दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ये 2 गुणे 3, यानी 3 दूना 6, ये हो जाएगा हमारा HCF। अब हम निकालते हैं इसमें LCM। इन दोनों में LCM क्या होगा? चलिए सबका गुणा कर लेते हैं। तो 2 कितनी बार है? 4 बार, और यहाँ पे 1 बार, यानी 5 बार। 5 बार 2 है, लेकिन उसमें एक कॉमन हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो बचा 4। ठीक है, 4 2 बचा है, तो कर देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 4 2 हमने लिख लिया है। अब क्या करेंगे? 3 बार कितना है? 1 2 3 4, 4 3 है, लेकिन 3 हमने एक यहाँ ले लिया है, तो 3 3 लिखेंगे, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया। अब क्या बचा दोस्तों? 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, अब बचा 7, तो हम लिख देते हैं 7। अब इसी का दोस्तों गुणा कर लेते हैं, हमारा निकल आएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 त्रिक 48। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 तीन 48। फिर 48 का गुणा 3 में करेंगे, 48 गुणे 3, तो 3 3 8 24, 24 की 4 हासिल 2, 3 चौक 12, 12 2 14, ये हो जाएगा। अब फिर दोस्तों हम 7 का गुणा इसमें करेंगे, तो 7 चौक 28, 28 की 8 हासिल 2, और 7 चौक 28, 28 2 30, 30 की 0 हासिल 3। अब 7 का गुणा इसमें करेंगे, तो 7 का नाम 7, 7 3 10, ये होगा 10। यानी सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा गलती हो रही है। ठीक है, मैं बताता हूँ कहाँ गलती हुई है। ये दोस्तों यहाँ पे हमने, यहाँ पे 3 ए और लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 3 से और गुणा करेंगे हम यहाँ पे, इसीलिए दोस्तों ये हमारा आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 3 कितनी बार है? 1 2 3 और 4, 4 3 है, जो कि चारों में से दोस्तों एक यहाँ पे आ गया है कॉमन, तो बच्चा कितना है? 3 3। 3 कितनी बार है? 3 बार, लेकिन हमने यहाँ पे 2 बार लिखा था, इसके लिए गलती, सॉरी। यहाँ पे हमने 3 और ऐड कर लिया, अब इसी 3 से और गुणा कर लेंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो 3 8 24, 24 की 4 हासिल 2, यहाँ से 3 शून्य शून्य, यहाँ 2 ऐसे उतर जाएगा, 3 शून्य शून्य, 3 का नाम 3, ये हो गया दोस्तों हमारा 3024, हमारा LCM 3024, ये हमारा हो गया LCM, और ये हमारा हो गया 6 HCF। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।